जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोदी जी ने कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को टाइट किया। इसके पहले पंजाब में खालिस्तानियों को टाइट किया। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल पिछले करीब 45-50 साल से भारत के पंजाब से गए बड़ी तादाद में सिखों के अंदर पाकिस्तान बेस ISI ने जहर बो दिया है, जहर घोल दिया है खालिस्तान नाम का। और वहाँ के कुछ सिख भाई लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झांसे में आ गए हैं और उनको खालिस्तान का सपना पाकिस्तान द्वारा दिखाया जा रहा है। जो पाकिस्तान आज भीख मांगने की कगार पर है, उसको दुनिया में कहीं भी कोई भीख देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उस नंगे भीखमंगे पाकिस्तान के चक्कर में, झांसे में, बहकावे में, बुलावे में खालिस्तानी लोग आ चुके हैं। वो भी आज से नहीं, 40 साल से। तो अभी बात यह है कि यहाँ के पंजाब से कोई निज्जर नाम का कोई शख्स वहाँ गया था। वो भी मतलब फर्जी पासपोर्ट के आधार पर। वहाँ कनाडा की पुलिस ने पकड़ लिया उसको। तत्पश्चात उसने बचने के लिए वहाँ के एक कनाडा की लड़की से शादी कर ली और वहाँ की नागरिकता हासिल करने की कोशिश की। उसके उपरांत भी उसको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली। लेकिन कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर पाकिस्तान के बाहर सबसे ज़्यादा ISI सक्रिय है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बाहर कनाडा में ही सक्रिय है। और वहाँ वो उसकी सक्रियता के कारण ही पंजाब के लोगों में, विशेषकर सिख बिरादरी में, खालिस्तानी लोग ज़्यादा सक्रिय हो रखे हैं। एवं एक और मज़ेदार बात यह है कि पिछले करीब 40-50 साल से पाकिस्तानी फौज के जितने भी बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, जो भी रिटायर हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पिछले 40-50 साल में, उनमें से अधिकांश लोग भी कनाडा चले गए हैं। वो तो रिटायरमेंट के पहले अपना धन वहां भेज दिए और उनके परिवार को शिफ्ट कर दिए। वहां अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी लेके वहां बैठे हुए हैं। माने पाकिस्तान का पूरा कुनबा, पूरा तबका वहां आज के दिन माने कनाडा में विराजमान है। और उन्हीं के सह के ऊपर खालिस्तानी आंदोलनकारी वहां सक्रिय हैं और आए दिन आजकल रेफरेंडम वगैरह करते रहते हैं कि भाई हमें चाहिए खालिस्तान। मैंने तो एक बार अभी भी कुछ दिनों पहले, 2-4-5 दिन के पहले भी ये बात बोली थी कि पंजाब के जो सबसे बड़े सूरबीर सूरमा हुए हैं वो महाराजा रणजीत सिंह, वो तो अफगानिस्तान तक पंजाब की सीमा में मिला दिए थे। अफगानिस्तान के लोग भी उनसे थर्राते थे और उनकी राजधानी थी लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है। तो खालिस्तानियों को तो कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अगर हमें खालिस्तान चाहिए और हमें रणजीत सिंह के आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं, रणजीत सिंह को हम लोग आदर्श मानते हैं और उनके अनुयायी हैं, तो उनकी तो राजधानी लाहौर थी जो आज पाकिस्तान में है। तो आप खालिस्तान बनाओ ना, पाकिस्तान में जाकर लाहौर में कैपिटल बनाओ लाहौर को। या नहीं तो कनाडा में आप करीब 2.3% पॉपुलेशन में है और भारत में जैसे माइनॉरिटी अपीजमेंट है, अल्पसंख्यकों को अब काफी मान्यता दी जाती है, तरजीह दी जाती है, कोई सेम टाइप की पॉलिटिक्स कनाडा में भी है। ये जो जस्टिन ट्रूडो, ये जो खालिस्तानियों के हाथ में नाच रहे हैं, सखी कंडई की तरह ये जो नाच रहे हैं ना, वो इसलिए नाच रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये लोग मेरी मददगार साबित होंगे मेरे अगले चुनाव में, जो चंद महीनों के बाद कनाडा में चुनाव होने वाला है। और आज भी उनकी जो सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। और अल्पमत को इनके वहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी है, पंजाब से गए जो सिख भाई लोग हैं, वो उन्होंने अपने एक खालिस्तानी सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी है। उनके 13-14 वहां पर MP है
कनाडा पार्लियामेंट में, और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में भी कुछ एमपी हैं। तो ये तो सोचते हैं कि भाई आज जस्टिन ट्रूडो सोचते हैं कि आज तो ये सरकार मेरी जो है खालिस्तानियों के हवाले है, खालिस्तानियों के सहयोग से चल रही है, तो उनका वो समर्थन करने के लिए मजबूर है, समर्थन करते हैं। लेकिन उनको आज की भारत की ताकत का अंदाजा नहीं था, जो अब अंदाजा हो गया है कल से। क्योंकि कल जब से इन्होंने वहां की संसद में घोषणा करके कि हमने हमारे जो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है कनाडा में, जबकि वो कनाडा का ऑफिशियल नागरिक भी नहीं है, मजे की बात यह है, फिर भी ये बोलते हैं कि ये हमारा नागरिक है, चलो मान लिए आपका नागरिक है। तो फिर वो नागरिक की हत्या के प्रतिशोध में कनाडा की सरकार ने भारत के उच्चायोग में कार्यरत एक उच्च अधिकारी को निलंबन का आदेश दिया है कि 5 दिन के अंदर कनाडा छोड़ के भारत चले जाओ। उसी के अनुरूप चंद मिनटों में, ये जैसे ही खबर भारत सरकार के पास पहुंची कल, चंद मिनटों में ही भारत सरकार ने टिट फॉर टेट जैसे को तैसा किया। तुरंत कनाडा के हाई कमीशन को बुला के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में तुरंत उनको तलब किया और उनके हाथ में नोटिस थमा दिए कि इस बंदे को आप 5 दिन के अंदर अंदर में दिल्ली से बाहर निकालो, भारत से बाहर निकालो, निष्कासन चाहिए हमें। तो बहुत गुस्से में, बारंबार ये वीडियो आ रहा है, हमारे पास भी आया है, वो बहुत गुस्से में थे। 4 मिनट कुल में, मतलब वो विदेश मंत्रालय दफ्तर गए, उनको 1 मिनट के अंदर में कागज थमा दिया गया, नोटिस थमा दी गई, तुरंत वो वहां से निकले, गाड़ी में बैठे। ANI जो हमारी जो न्यूज एजेंसी है भारत की, उन्होंने उनसे प्रतिक्रिया भी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जोर से गाड़ी का गेट बंद करके तुरंत गाड़ी में बैठ के फुर्र हो गए, 9-11 हो गए। तो इसी से मालूम होता है कि उनकी भड़ास कितनी है और उनके अंदर में गुस्सा कितना है। और आजकल एक्चुअली देखा जाए तो मैं आपको अब बताऊं कि जस्टिन ट्रूडो की हालत वहां बहुत पतली है, वहां मतलब अभी महंगाई चरम सीमा पर है। और भारत एक ऐसा देश है, उसको अब तो उसको अब मालूम भी हो गया होगा, क्योंकि विश्व में 5 फिंगर देश है। 5 फिंगर, वो 5 फिंगर अंग्रेजों के देश है। उसमें एक कनाडा है, एक अमेरिका है, एक इंग्लैंड है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक न्यूजीलैंड है। ये जैसे ही भारत सरकार ने इनके एक राजनयिक को, डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया, तुरंत जस्टिन ट्रूडो का माथा चकराया। ये क्या हो गया? आज तक तो भारत सरकार या भारत की जनता या भारत की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, क्योंकि ये लोग जो 5 फिंगर जो मैंने आपको नाम बताया, ये लोग क्या मालूम किस ख्याल में डूबे हैं, किस ख्वाबों में डूबे हैं। ये लोग सोचते हैं कि आज से 10, 20, 30, 50 साल के पहले का जो भारत था आज भी वही है। इनको असलियत मालूम ही नहीं है कि भैया यहाँ बहुत बदलाव हो गया है। वो भारत नहीं है जो 2004 से 2014 में मनमोहन सरकार थी, सोनिया गांधी वो सरकार को चला रही थी। अब ये भारत नया भारत है, इसको प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं और ये तुरंत जवाब देते हैं। तो इनको एहसास हो गया कल, जैसे ही वो उन्होंने घोषणा की, जबकि वो डिप्लोमेसी के कस्टमरी के हिसाब से विरुद्धाचरण उन्होंने किया है। सीधा विदेश मंत्रालय में भारत के उच्च जो हाई कमिश्नर उनको बुलाते और बोलते कि भाई XYZ इसको यहां से हम लोग देश निकाला दे रहे हैं। वो एक होती है डिप्लोमेसी के हिसाब से कस्टमरी। लेकिन उन्होंने, वहां के प्रधानमंत्री ने कनाडा की संसद में घोषणा की है कि हम लोग भारत के एक राजनयिक को देश निकाला दिए। भारत ने आज तक वो ऐसी ओछी हरकत भारत की किसी सरकार ने किसी भी समय नहीं की। भारत ने उच्च परंपरा को कायम रखते हुए वहां के जो हाई कमिश्नर है जो दिल्ली में है, उनको तलब किया, तलब करके उनको नोटिस थमाया। भारत की संसद में कोई घोषणा कोई मंत्री या प्रधानमंत्री ने नहीं की, जैसे ही ओछी हरकत उन्होंने की है। ये एक बात। दूसरी बात, अब ये तो तुरंत चंद घंटों में ही इन्होंने मतलब बयान को थोड़ा पलट दिया। पहले तो बोले कि हमारे कनाडा के नागरिक वो निज्जर की हत्या भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा हुई है, उसमें भारत सरकार की भी भूमिका नजर आ रही है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उपदेश दे रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी, तुरंत उन्होंने फिर समझ में आ गया, फिर उन्होंने अपने 5 फिंगर्स वाले 4 देशों को संपर्क किया। 4 देश कौन? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चारों देशों के सामने अपनी फरियाद रखी, क्योंकि सब सारे के सारे अंग्रेज भाई है ना, अंग्रेजों के सामने उनके अपनी फरियाद रखी, अपना दुखड़ा रोया।
और बोला कि ऐसे से देखिए भारत की हिमाकत देखिए, भारत की हिम्मत देखिए, भारत जैसे को तैसा किया है। वो क्या सोच रहा भारत? चारों देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों ने इनको बोल दिया, अरे वो पहले वाला भारत नहीं है, आज का भारत बदला हुआ है, आज मोदी का जमाना वहां चल रहा है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थनीति है, महाशक्ति है, डिफेंस में भी बहुत आगे है। अब आप समझ जाओ और समझ जाओ और भारत से पंगा मत लो, मोदी से पंगा मत लो, उसी में आपकी भलाई है। ये बात जैसे ही ये चारों देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कही जस्टिन ट्रूडो को, तब उनके अकल ठिकाने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताना क्या, उन्होंने तो अपनी तरफ से बोल ही दिया था। ये तो एक बात गई। दूसरी तरफ वहां की जो मीडिया है तरह तरह की बातें मतलब जस्टिन ट्रूडो के बारे में छाप रही है, बोल रही है कि ये एक पागल किस्म का आदमी है, इनसे सरकार संभल नहीं रही है, ये खालिस्तानियों के सामने समर्पण कर दिए हैं और इनको कुछ अकल है नहीं। जबकि वो सारे अखबारों की तरफ से, मैं वहां के कनाडा के मीडिया की तरफ से कोट करके आपको बता रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि भारत से हर साल 2 लाख विद्यार्थी कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं और एक विद्यार्थी कनाडा सरकार को 25 लाख रुपया देता है। 2 साल पढ़ने के लिए आते हैं, 2 साल में 25 लाख रुपया देते हैं, मतलब 1 साल में 12.5 लाख रुपया देते हैं। वो जो 2 लाख बच्चे जो पढ़ने जाते हैं भारत से, उनमें अधिकांश पंजाब के हैं, ठीक है, लेकिन जो जाते हैं पढ़ने के लिए वो कनाडा की सरकार की प्रमुख आय का स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ इनकम। आज के दिन कनाडा की भारत से गए विद्यार्थियों की जो फीस वगैरह है वो वहां की सरकार के मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इनके अलावा और दूसरे देशों के विद्यार्थी भी वहां जाते हैं, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम भारत के द्वारा जो बच्चे जो जाते हैं भारत से भेजे गए, वही बच्चों की जो फीस है, मतलब 25 लाख रुपया जो 2 साल में वो लोग देते हैं, वो कनाडा सरकार की मुख्य आय का स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ इनकम उसे बोलते हैं। तो वहां की मीडिया ने इनको परामर्श दिया है कि आप अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसी बेवकूफी मत करो और भारत से पंगा मत लो। उधर 5 फिंगर्स वाले देश भी उनको यही सजा दी है और उनकी मीडिया भी यही सजा दी है और वहां की जनता भी उनसे नाराज है। ये सब जो उनसे जो देश संभल नहीं रहा है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इधर उधर बहकी बातें कर रहे हैं, ये सब बातें। हमें एक दो बातें और बताऊंगा। जैसा इन्होंने कुछ महीनों पहले अमेरिका के एक वाशिंगटन पोस्ट, बहुत बड़ा अखबार है, मीडिया सर्कुलेशन भी है उसका, इसमें डिजिटल सर्कुलेशन भी है, वो उनको इंटरव्यू दिए थे यही जस्टिन ट्रूडो, अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट को। उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि हाँ मैं चरस लेता हूं, ओपियम लेता हूं, मतलब अपनी तरफ से बोले हैं इंटरव्यू में अमेरिकी अखबार को, वाशिंगटन पोस्ट को। उसी को कोट करके बीबीसी, इंग्लैंड की जो बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी यही बात दोहराई है। मतलब इनके तो हालात ऐसे हैं। और अभी हमारे पास जो खबर आ रही है, ये जो दिल्ली में जो मतलब सब कोई तो 2 दिन 3 दिन के लिए आए थे, ये तो 2 दिन एक्स्ट्रा में रह गए। तो ये क्यों रह गए? ये लोग बोलते हैं कि ये ड्रग्स, दरअसल ये ड्रग्स एडिक्ट है। और ये जो आए थे भी कनाडा से दिल्ली, उसमें भी प्लेन में भी ड्रग्स लेते हुए आए थे और इतना इनके ऊपर नशा चढ़ गया था या इतने ये बेख्याल हो गए थे, बेगैरत हो गए थे ये G20 सम्मेलन में, जिसमें ये एक बड़े डेलीगेशन लेकर भी आए थे अपनी सरकार का। 3 बड़े इवेंट में G20 में ये शामिल ही नहीं हुए। उसमें एक है जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जो माने वर्ल्ड लीडर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये नहीं आए। दूसरा जो माने भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनेगा उसकी घोषणा हुई, उसमें सभी ने तालियां बजाई, सभी के सब उपस्थित थे, सबने खुशी जाहिर की, उसमें ये मौजूद नहीं थे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो डिनर होस्ट किया गया था सारे विदेशी मेहमानों के सम्मान में, उसमें ये नहीं आए। तो भैया आप आए किस लिए थे दिल्ली? क्या करने आए थे? यहाँ पर जिस कार्य के लिए आप आए थे उस कार्य में तो आपने बड़े इवेंट में आप शामिल ही नहीं हुए। तो फिर आने का मकसद क्या था? फिर सारे जब मेहमान चले गए
उसके बाद भी ये 2 दिन यहां पर पड़े रहे दिल्ली में, क्या ना मेरी प्लेन खराब होगी। दरअसल अभी जानकारी आ रही है, हालांकि वो कंफर्म नहीं है, कि भारत की खुफिया एजेंसी भी इनके प्लेन में घुस के देख रही थी कि ये मतलब ब्राउन शुगर वगैरह कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं, कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। मतलब ये पूरी चरस, मैंने चरस की बात तो ये खुद स्वीकार है, पूरी एक तरह से इनका अभी मतलब चरस और ये जो ब्राउन शुगर वगैरह से एडिक्ट हो गए हैं, और बहकी बातें करते हैं, और खालिस्तानी समर्थकों की पंजे में या उनके बहकाव में आ रखे हैं, और इनको कुछ अभी भला बुरा कुछ सूझ भी नहीं रहा है। इससे क्या होता है, इससे कनाडा और भारत के बीच में रिश्ते भी खराब होंगे, और इसका मतलब और कुछ नहीं दूसरा। अब मैं आपको बता रहा हूं भारत सरकार ने क्या किया। भारत सरकार ने, जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि यहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक पंजाब में थे, और हैं भी कुछ, अभी तो जो भी थोड़े बहुत थे वो भी अभी बिल में घुस गए। जो इसके पहले 2-3-4 महीने के पहले जो थोड़े से उठ रहे थे, अपने सर उठा रहे थे, तो उनमें से अधिकांश को, जो बड़े बड़े नेता हैं खालिस्तान समर्थक, कनाडा फंडिंग खालिस्तान समर्थक, उन सबको तो यहाँ की सुरक्षा एजेंसी, भारत की सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ कर आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद कर दिया, और वहां सारे दिन भर वो 4 बार खाली भात खाते हैं। जो पंजाब के लोग मतलब रोटी खाते थे, चाहे आटे की हो या मतलब वो बाजरे की हो या और किसी को हो, और कभी भात खाते नहीं होंगे, शायद 4 महीने में 1 बार भी नहीं खाते होंगे, वहां दिन में 4 बार भात मिलता है डिब्रूगढ़ की जेल में। सारे जितने खालिस्तानी बड़े बड़े नेता जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उन सब के हवा टाइट हो गई है, उनका दिमाग भी खराब हो गया। और ये देखिए इतनी हिमाकत, या पंजाब में जो किसान आंदोलन के नाम से जो ढकोसलाबाजी चली, जो ब्लैकमेलिंग धंधा हुआ, वो सारे फंडिंग तो कनाडा से आए थे। और जस्टिन ट्रूडो ने उस समय भारत सरकार को सलाह दी थी कि आप संभालिए अपने देश में किसान आंदोलन को। अरे भाई, आप कौन होते हो हमारे देश में किसान आंदोलन में बोलने वाले? जबकि यही जस्टिन ट्रूडो किसान आंदोलन में तो मोदी जी फिर पीछे हट गए, बिल वापस ले लिए, क्षमा मांग लिए इत्यादि। यही जस्टिन ट्रूडो इसी तरह का एक वहां पर कानून लाने जा रहे थे कनाडा में, तो वहां पर जितने भी खालिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने पूरे, वो ज्यादातर ट्रक ऑपरेटर हैं, उनमें पूरे कनाडा के बड़े बड़े शहरों में ट्रकों को लगा के सड़कों को जाम कर दिया था कई दिन तक। फिर इसी जस्टिन ट्रूडो, ये मैं बता रहा हूं चंद महीनों के नीचे की बात, फिर इसी जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने वहां पर लठ बरसाए खालिस्तानियों पर, तब जाके वो समझे। और इनको ये उस समय कनाडा की सरकार भी शायद सोच रही होगी कि यहाँ गलती हमारी ही है वास्तव में, लेकिन इसके बाद भी इनमें क्या मालूम क्या हो जाता है कि जब भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ दिन जाता है, फिर से ये खालिस्तानी समर्थक हो जाते हैं, खालिस्तानी प्रेम इनमें उमड़ पड़ता है। और अब तो मैंने खालिस्तान का भारत के पंजाब के साथ में ऐसा कनेक्शन है अभी कि पंजाब के हर घर से, विशेषकर सिख बिरादरी के घर से, अपनी खेतीबाड़ी की जमीन, जायदाद, सोने गहने बेचकर या गिरवी रखकर वो जाना चाहते हैं कनाडा। और कनाडा में उनकी जो हालत है अभी, मतलब एक कमरे में जिसमें 2-3 आदमी रहना चाहिए, वहां 10-10, 20-20 पंजाब से गए हुए आदमी लोग वहां रहते हैं एक कमरे में। बहुत ही गरीबी हालत में जीते हैं। और वहां तो और एक बात मैं आपको बताऊं, यहां से कई लड़कियां भी वहां गई हैं, और वो लोग मतलब बाकायदा बड़े बड़े शहरों में तख्तियां लेके बैठी रहती हैं सड़क पर, फुटपाथ पर, कि वी वांट फूड फॉर वर्क, ऐसी बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर बैठती है। और उनके साथ में फिर कनाडा के लोग क्या क्या सलूक करते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, मैं उसका सब अभी खोल के कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप लोग सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब लेकिन भारत की जो ताकत है, विश्व की 5 अर्थव्यवस्था में एक है भारत, और भारत के जो डिफेंस पावर है, जो परचेजिंग पावर है, कनाडा की आबादी तो 3-3.5 करोड़ है, और जबकि वो 3 करोड़ तो करीब करीब दिल्ली की आबादी है, और भारत की आबादी 140 करोड़ है। और भारत का जो परचेजिंग पावर है, भारत का जो युवा वर्ग है, और भारत में जो मार्केट सब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आज भारत है। इसलिए कोई भी दुनिया का कोई भी देश, चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना भी विकसित हो, डेवलप्ड हो, कोई भी भारत से पंगा लेना नहीं चाहता। और मेरे को आशा है कि बहुत जल्द जस्टिन ट्रूडो को भी भगवान सम्मति देगा,
उसको भी अकल ठिकाने आ जाएगी। आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।